श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है रवि प्रदोष और रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाला उपाय जो कि है दीपक वाला विशेष उपाय। कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज है प्रदोष। प्रदोष काल में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और एक बात, प्रदोष पे प्रज्वलित किया गया दीपक चाहे आपने किसी कामना से करा हो या बिना किसी कामना के करा हो, यदि आप प्रत्येक प्रदोष पर दीपक प्रज्वलित करते हो तो वो एक दीपक आपको 5 उपाय या 5 फल प्रदान करता है। कौन कौन से हैं वो 5 फल या 5 उपाय? सबसे पहला, वो एक दीपक जो आप प्रज्वलित करते हो वो आपके घर से काल सर्प दोष समाप्त करता है यदि आप प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलित करते हो। दूसरा, वास्तु दोष समाप्त करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई वास्तु दोष है, किसी भी तरह का दोष है, उस दोष को समाप्त करता है। तीसरा, आपके घर से पितृ दोष समाप्त करता है। यदि किसी ने आपको बोला है कि घर में पितृ दोष है तो उस दोष को समाप्त करने का कार्य भी ये जो दीप आप प्रज्वलित करते हैं प्रदोष के दिन, जो प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं, वह पितृदोष को भी निवारण करता है। चौथा, व्यापार में यदि कोई दोष है, यदि आपको ऐसा लगता है कि व्यापार में किसी भी प्रकार का दोष है, कोई व्यापार में घाटा हो रहा है किसी दोष की वजह से, तो उस दोष को भी ये प्रदोष का दीपक समाप्त करता है, यानी कि निवारण करता है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की घर में समस्या है या कुछ भी है, या आपको ऐसा लगता है कि परिवार में शांति नहीं, परिवार में खुशियाँ नहीं, तो उसके भी निवारण के लिए ये प्रदोष का एक दीपक आपके निवारण करता है। तो यदि आप 5 उपाय या फिर 5 प्रकार के फल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। ये दीप आप कहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? दीपक में आप चाहे तो लंबी बात लगा लीजिए, गोल बात लगा लीजिए, जो बात आपको लगानी है लगा लीजिए, घी डाल लीजिए। यदि आसपास शिव जी का मंदिर है तो शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर 2 दीपक लेकर जाइए और पहला दीप भगवान शंकर की शिव चौखट पर और दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सामने प्रज्वलित कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। यदि आसपास शिव मंदिर है, नहीं है, दूर है शिव मंदिर, तो अपने घर में ही आपका जो घर है उस घर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर ये दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोल लीजिए और अपनी कामना बोलकर भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। और यदि आपकी कोई कामना नहीं तो भी आप प्रदोष के दिन दीपक जरूर प्रज्वलित करें प्रदोष काल में। चलिए तो अब उपाय बताते हैं आपको। वे तो हमने बता दिए 5 उपाय। यदि आप किसी रोग से परेशान हैं, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उसका सेवन करो। ये बात गुरु जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। तो यदि कोई रोग, कोई बीमारी, कोई तकलीफ है, वो दवाइयाँ खाओ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और एक छोटा सा उपाय करो प्रदोष के दिन। किसके दिन? प्रदोष के दिन। क्या करना है आपको? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी लेनी है जिसमें आपको जल भर के रखना है। छोटी सी कटोरी ले लो, इसमें जल भरो और साथ में एक दीपक लो जिसमें आपको लगानी है गोल बात। क्या लगानी है? गोल बात, और थोड़ा सा दीपक डालना है। अब एक बेलपत्र लो। बेलपत्र लेकर जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है, ऊपर वाली जो बीच वाली पत्ती, उस पत्ती को इस कटोरी के अंदर डाल दो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब क्या करना है? थोड़ी देर बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया, उसके जस्ट बाद में आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। क्या करना है? प्रज्वलित करना है, जला देना है। और 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो आपकी रोग है, आपकी बीमारी है, उसका स्मरण करना है और उसके बाद इस बेलपत्र को इस कटोरी में से निकाल लेना है। कटोरी के जल को यहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है और बेलपत्र के नीचे प्रणाम करके घर आ जाना है। अगर घर में ही है तो घर में ही आ जाना है। फिर वो जो बेलपत्र है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्र का आपको सेवन करना है, उस बेलपत्र को खाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि कोई रोग बीमारी है शरीर में उसको पूरी तरह से बाबा ठीक कर दीजिए। दूसरा उपाय
यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो प्रदोष व्रत कीजिए। पर यदि आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, तो फिर आप एक कार्य कीजिए। प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों शिव जी के मंदिर में जाइए प्रदोष काल में, और 2 लंबी बात के दीपक लगाइए। दोनों एक एक दीपक लेकर जाइए, लंबी बात लगाइए, घी डालिए, और घी डालकर शिव जी के सामने लंबी बात के 2 दीपक, एक पति और दूसरा दीपक पत्नी, प्रज्वलित करें। दोनों दीप प्रज्वलित करने के बाद में शिव जी के सामने शिव पार्वती का स्मरण करके, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करके दीप प्रज्वलित करो। फिर भगवान शंकर के सम्मुख में जोली पसार कर प्रणाम करो और बाबा से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर कृपा करो और मुझे संतान प्राप्त कराओ। हे प्रभु, कृपा करो। और इस प्रकार से प्रदोष के दिन, अब ये जो दीप आपको प्रज्वलित करने हैं, ये एक प्रदोष नहीं, लगातार करने हैं, जब तक कि गर्भ न ठहर जाए, जब तक कि संतान प्राप्त न हो जाए। तो प्रदोष के दिन प्रज्वलित कीजिए ये दीपक। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति से संबंधित उपाय। यदि प्रयास बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, धन फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो उपाय अवश्य ही करो। क्या करना है इसमें, आपको एक दीपक लेना है लंबी बात का। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, आज रवि प्रदोष है, तो आज आज जरूर करना ये उपाय। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाओ लंबी बात का, और लंबी बात का दीपक लगा के उसमें घी डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करो। क्या करो, प्रज्वलित करो। दीपक को प्रज्वलित करके बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद में जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, उस मिट्टी का तिलक, क्या करना है, उस मिट्टी का तिलक उस व्यक्ति को अपने मस्तक पर लगाना है जो मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र की वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। अपने मस्तक पर तिलक लगाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रत्येक प्रदोष पर यह उपाय ज़रूर कीजिए और प्रार्थना कीजिए। केवल 1 प्रदोष नहीं, 3 प्रदोष, 5 प्रदोष, विषम संख्या में 7 प्रदोष, 9 प्रदोष, 11 प्रदोष उपाय करना और लगातार करना। यदि किसी प्रदोष को भूल जाओ तो फिर से पहली प्रदोष मानकर उपाय करना। एक बार प्रयास करके देखो, बाबा आपकी झोली धन से जरूर भर देंगे। अगला उपाय, अगला उपाय भी धन प्राप्ति से संबंधित और विशेष मनोकामना से है। यदि कोई विशेष मनोकामना आपके मन में चल रही है कि ये मनोकामना मेरी पूरी हो, तो 2 दीपक नियम ले लो प्रत्येक प्रदोष का। अब ये 2 दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहले तो 2 दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और फिर 2 दीपक आपको भगवान शंकर के मंदिर में। यदि धन प्राप्ति से संबंधित उपाय कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो लंबी बात लगाओ, घी डालो और दोनों दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख दो, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर वहीं पर उनको प्रज्वलित कर दो, जला दो। फिर वहां से आओ भगवान शंकर के मंदिर में, वही 2 दीपक लेकर, कौन से, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वाले नहीं, अलग से 2 दीपक लाओ। 2 दीपक लाकर लंबी बात लगाकर घी डालकर शिव जी के सामने, शिव पार्वती जी का स्मरण करके, माता आद्य शक्ति का स्मरण करके, भगवान शंकर का स्मरण करके वो दीपक प्रज्वलित करो। प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलो और प्रार्थना करो बाबा से कि हे भोलेनाथ, कृपा करो मुझ पे, और मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे धन की प्राप्ति कराओ, या मेरी ये कामना है, इस कामना को पूर्ण करो। यदि किसी विशेष कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, तो दीपक में गोल बात का इस्तेमाल करो। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करते हैं। अब अंतिम उपाय, अंतिम दीपक, ये आपको कहाँ और कैसे प्रज्वलित करना है। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिड़चिड़ा रहता है, बात बात पर गुस्सा करता है, या फिर उसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो उसके परिवर्तन के लिए, किसके स्वभाव परिवर्तन के लिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही आपको क्या करना है, एक जौ के आटे का दीपक बनाना है। किसके आटे का, जौ के आटे का। जो खाने वाला धान होता है, उस जौ के आटे का दीपक बनाना है, लंबी बात लगानी है, और इसमें सरसों का तेल डालना है। क्या डालना है, सरसों का तेल। सरसों का तेल डालकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। उस व्यक्ति का हाथ उस दीपक पे लगवा दो जिसका स्वभाव आपको परिवर्तित करना है, और
हाट के ईश्वर महादेव का नाम लेकर, इस व्यक्ति का नाम लेकर आप ये दीपक प्रज्वलित करो प्रदोष काल में। प्रदोष काल में दीपक जला दो। प्रदोष काल में दीपक जलाकर बाबा से प्रार्थना करो, हाट के ईश्वर महादेव का नाम लेकर कि उनका स्वभाव जो भी है आपके घर में, उनका स्वभाव परिवर्तित करे, स्वभाव मिलनसार बनाए, वो गुस्सा करना कम करे। इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक प्रज्वलित करो। एक प्रदोष में यदि सफल ना हो तो अगली प्रदोष को फिर से उपाय करो। इस प्रकार से प्रदोष के दिन यानी कि आज ये दीपक प्रज्वलित करो, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति या फिर कोई भी मनोकामना पूर्ण हो। और यदि मनोकामना नहीं है तो जो 5 कार्य या 5 उपाय हमने आपको बताए हैं, किसी भी प्रकार का दोष समाप्ति का उपाय, उसके साथ ही प्रदोष के दिन दीपक प्रज्वलित करने का जो फल आपको प्राप्त होगा वो फल प्राप्त करें। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।